नमस्ते सभी को। आई एम कनिषा कौशिक फ्रॉम यमुनानगर हरियाणा। और आज मुझे राजमाता अहिल्या योग संस्था की ओर से लाइव आने का मौका मिला है, तो उनका मैं धन्यवाद करती हूँ। और आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक है हाइपरटेंशन और प्राणायाम। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो हम प्रेयर से स्टार्ट करते हुए एक बार गायत्री मंत्र के साथ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का मेरा विषय है हाइपरटेंशन। जैसे कि आज हम देख ही रहे हैं, ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा बढ़ रही है। ये हाइपरटेंशन एक बीमारी नहीं है, बल्कि एक तरह का दोष पाया जाता है। तो व्हाट इज ब्लड प्रेशर, जिसकी आज हम बात कर रहे हैं। जिस प्रेशर के साथ ब्लड का फ्लो हमारे हार्ट की ओर आता है वो कम होता है और ज़्यादा होता है, वो होता है हाइपरटेंशन। इसकी नॉर्मल रेंज है 120/80। तो जो फोर्स लगता है आपके ब्लड का हार्ट की ओर, रक्त की धमनियों की ओर, जिस फ्लो से वो आता है और जाता है, उसको हम जानते हैं कि वो हाइपरटेंशन है। जब अपनी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा हो जाता है, 120 का 150 हो गया, और अपर और लोअर, इसको हम हाई और लो बीपी कहते हैं। अपनी रेंज से हाई हो जाना हाई ब्लड प्रेशर, और रेंज से कम हो जाना 100/60, तो वो लो ब्लड प्रेशर के रूप में जाना जाता है। सो सिर्फ ब्लड प्रेशर की वजह से ही और सारी प्रॉब्लम्स को हम फेस करते हैं, जैसे हार्ट अटैक, हार्ट स्ट्रोक, चेस्ट पेन, किडनी प्रॉब्लम। जब ब्लड का फ्लो ही ठीक नहीं होगा तो हमारा ब्रेन, लीवर, अदर ऑर्गन्स भी इफेक्ट होते हैं। तो इसके क्या कारण है कि हमें ब्लड प्रेशर नॉर्मल क्यों नहीं रहता? इसके बहुत से कारण हैं। सबसे पहला कारण है जेनेटिक। आपके घर में किसी बड़े को है, दादा, नाना, चाचा, तो वो जेनेटिक है। और सेकंड फैक्टर है हमारा एजिंग। बढ़ती एज के साथ हमारी जो हार्ट की आर्टरीज है, धमनियां है, वो स्टिफ हो जाती हैं। सो ब्लड का फ्लो वहाँ प्रॉपर ना होने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर बैलेंस में नहीं रहता। थर्ड, हम बात करते हैं आजकल की लाइफस्टाइल को लेकर। ये स्ट्रेस लेवल कि इतना बढ़ चुका है कि आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, चाहे वो बीपी है, डायबिटीज़ है, और अदर प्रॉब्लम्स, पेट से रिलेटेड, जॉइंट पेन, हर तरह की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। फोर्थ कारण जो है उसकी बात करेंगे, अल्कोहल, सोडियम इंटेक, हमारी खान पान, डाइट का ठीक ना होना। तो सिर्फ एक ही कारण ना होकर ब्लड प्रेशर बढ़ने के बहुत सारे कारण हैं। और क्या इसके रिस्क फैक्टर हैं, आगे हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर अपनी नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होना और कम होना दोनों ही नुकसानदायक है। जैसे कि हमने बात की, ब्लड प्रेशर एक कोई बड़ी बीमारी नहीं है। इसका कोई सिम्टम भी नहीं है कि आप नॉर्मल रूटीन में बीपी का बढ़ जाना और फिर नॉर्मल हो जाना। और इसको एक साइलेंट किलर के नाम से आप जान सकते हो कि हमें इसे पहचान नहीं हो रही है। बट हाँ, जब ये प्रॉब्लम ज़रूरत से ज़्यादा हो जाए कि चक्कर आना और वेट का बढ़ जाना, चेस्ट में भारीपन फील होना, ये इसके कुछ सिम्टम हो सकते हैं। अदरवाइज एक नॉर्मल भी ये रह सकता है। सो इसके रिस्क फैक्टर किडनी, हार्ट, ब्रेन और भी ऑर्गन्स
जुड़े होते हैं जो हमारी और प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे किडनी से रिलेटेड हार्ट स्ट्रोक आना, ब्लॉकेज हो जाना। जब ब्लड का फ्लो ही ठीक नहीं होगा आपकी आर्टरीज और वेन्स के अंदर, तो वहाँ ब्लॉकेज हो सकती है। नेक्स्ट, अब इसकी बात आते हैं सोल्यूशन की। क्या ट्रीटमेंट है, कैसे हम इसको मैनेज कर सकते हैं। वैसे तो डॉक्टर्स के पास मेडिसिन होती है, हाई ब्लड प्रेशर की भी और लो की भी। हाई के लिए वो रेगुलर एक मेडिसिन देते हैं, और नमक का कम खाना, एल्कोहल, खान पान को ठीक करके आप उसको नॉर्मल। पर जब बीपी लो हो जाता है, इसका ऑपोजिट, कि नमक ज़्यादा खाना, कॉफ़ी लेना, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, तो दोनों ही अपोजिट है और दोनों ही गलत है। तो बीपी का नॉर्मल रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब इसके जो मैनेजमेंट है, हम सबसे पहले योग विषय से जुड़े हैं, तो मेडिसिन के बाद मेडिसिन भी आपके कुछ हद तक रिलीव कर सकती है, बट सेकेंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट ऑफ योर हाई ब्लड प्रेशर और अदर प्रॉब्लम्स, योग, ध्यान, प्राणायाम, एक्सरसाइज, सही खान पान और सही नींद, ये इन सब को अपना करके आप अब काफ़ी हद तक हील कर सकते हो, इस बीमारी से निजात पा सकते हो। तो हम बात करेंगे अब योग विषय की। योग में कुछ आसन है जिसको हम करके अपने ब्लड सर्कुलेशन को, पूरी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो रहता है, हर एक नस नाड़ी में रहता है, और इसको ब्लड रेगुलेशन को हम बेटर कर सकते हैं। फिर प्राणायाम के माध्यम से, फिर योग, ध्यान, क्योंकि जब कोई बीमारी हमें आ जाती है तो स्ट्रेस लेवल ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। आपने सुना भी होगा 99% जो प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे मन से होती है, कि आपका मन, आपका माइंड ठीक है तो आपका शरीर ठीक है। दिमाग पे ज़्यादा प्रेशर लेंगे तो वो बॉडी में कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा, तो आपका स्ट्रेस, चिंता, तनाव, उसको भी मैनेज करने के लिए आप योग को अपना सकते हैं। योग अभ्यास के द्वारा ठीक कर सकते हैं। यानी अब हम कुछ योग प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए। वैसे तो हमारे ऋषि मुनियों ने हमारे ग्रंथों में बहुत सारे योग आसन बताए हैं, किसी ने 84, 32 अलग अलग टेक्स्ट बुक्स में। तो अब हम कुछ आसन का अभ्यास करेंगे हमारे इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए। सबसे पहले हम वज्र आसन में बैठेंगे। योग में भी बहुत सी बातें ध्यान रखने के योग्य हैं, कि क्या नहीं करना है और क्या करना है। कि वज्रासन है, नी पेन वाले नहीं बैठ सकते। तो हमारा पहला अभ्यास है शशांक आसन। दोनों हैंड को सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए जितना संभव है वहां तक आने की कोशिश करेंगे, तो धीरे धीरे अपने माथे को मैट पर टच करें। यहाँ पर आप कुछ सेकंड रुकने का अभ्यास करेंगे और फिर बहुत ही आराम से जैसे गए हैं वैसे ही वापिस आते हुए किसी एक आसन को आप 3 से 5 बार रिपीट करेंगे, ज़्यादा बेनिफिट के लिए। जैसे योग एक थेरेपी की तरह हम यूज करते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम है, बीपी है, शुगर है और प्रॉब्लम है, तो बहुत ही धीरे सांस के साथ अपने हर एक हिस्से को महसूस करते हैं। अब अपना नेक्स्ट आसन है पश्चिमोत्तान। उसके लिए हम पैरों को सामने सीधा करके बैठ जाएंगे, घुटने सीधे, पैर सीधे, कमर सीधी। फिर सांस भरते हुए हाथों को ऊपर उठाया, सांस को बाहर की ओर छोड़ते हुए डाउन। जितना संभव है उतना धीरे धीरे आगे आने की कोशिश करते हुए रुकेंगे। और यहाँ पर अपनी सांसों की ओर ध्यान रखते हुए शुरू में आप 20 से 30 सेकंड रुक सकते हैं।
और इस खिंचाव को महसूस कर सकते हैं कि आपकी कमर, कंधे, पेट, जब आपके अंगों पर दबाव पड़ता है किसी आसन में, तो वहाँ का फंक्शनिंग अच्छी होती है और मसाज होती है आपके अंदर शरीर के जितने भी ऑर्गन्स हैं, स्टमक, किडनी, लीवर, दबाव पड़ने से वहाँ खून का दौर अच्छा होता है, जो आपकी समस्या को हील करने में हेल्पफुल है। इस आसन को भी आप 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं। अगला अभ्यास वक्रासन। अपनी राइट लेग को फोल्ड करते हुए और धीरे से पीछे की ओर मुड़ेंगे। राइट साइड, राइट हैंड पीछे और लेफ्ट हैंड से घुटने को आप पेट के ऊपर दबाव डालते हुए यथासंभव पीछे मुड़ते हुए रोक कर रखेंगे। लगातार आपकी सांसों को बनाए रखें। लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़, धीरे से वापस। कहीं भी कोई झटका ना है, बहुत ही आराम से आपको सभी आसन का अभ्यास करते हुए अब इसको हम दूसरी साइड से दोहराएंगे। लेफ्ट साइड, अपना लेफ्ट घुटना मोड़ा, सांस लिया आपने, सांस को छोड़ते हुए धीरे से जितनी आप कमर को घुमा सकते हैं और इस घुटने को अपनी तरफ खींचते हुए इस तरह रुकेंगे। यदि पॉसिबल हो तो यहाँ तक अपनी कोहनी को घुटने से आगे निकालते हुए, इससे आपके पेट के जो ऑर्गन्स है यहाँ दबाव पड़ेगा। आपकी स्थाई का प्रेशर आपके पेट के ऊपर जो पड़ रहा है उसे लगातार महसूस करेंगे, जिससे आपके अंदर की जो अंग है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, हार्ट है, चेस्ट है, यहाँ इस दबाव को महसूस करें। थोड़ा रुकने की कोशिश करते हुए बहुत ही आराम से बॉडी को ढीला छोड़ते हुए वापस उसी अवस्था में आ जाएंगे। हम अपने अगले अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हुए लेट जाएंगे। शव आसन में लेटते हुए धीरे से आपके दोनों घुटने फोल्ड है, पैरों के बीच थोड़ा गैप, हाथों को बगल में रखते हुए 2 से 3 लंबे सांस और धीरे से सांस लेते हुए कमर को धीरे धीरे ऊपर उठाएंगे। यहाँ पर रुके। आप जब आप इस अभ्यास को करेंगे, अपने ऑर्गन्स, हार्ट और चेस्ट की ओर भी एक दबाव महसूस करेंगे, जो आपके खून को दौड़ को, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा करेगा आपके हार्ट की ओर। और धीरे धीरे वापस कमर को आराम से रखते हुए आप नोट करेंगे किसी भी एक आसन का लाभ सिर्फ एक ही बीमारी के लिए नहीं होता, इसके साथ साथ और भी बहुत सी प्रॉब्लम्स ठीक होती है। इस आसन का नाम है सेतुबंध आसन, ब्रिज पोज। शरीर की आकृति एक पुल के आकार की हो जाती है। फिर से रिपीट करते हुए सांस को भरेंगे और धीरे धीरे से ऊपर की ओर उठाते हुए, इससे आपकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रॉन्ग बनती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी अच्छा रहता है। इसमें आप सारा वजन अपने कंधों की ओर शिफ्ट करते हो और आराम से वापस। अब धीरे से अपने पैरों को सीधा करते हुए लंबी सांस, शवासन। हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट को कभी भी योग फास्ट तेजी से बिल्कुल नहीं करना, बहुत ही आराम से होल्ड करके, क्योंकि ऑलरेडी बीपी का जो प्रेशर है वो हाई है, पंपिंग जो हार्ट पंपिंग है वो फास्ट है, तो उसको स्लो डाउन करने के लिए आप आसन को एक चिकित्सा की तरह अभ्यास करेंगे।
इतनी ही स्पीड के साथ। अब अपना नेक्स्ट आसन है पवन मुक्त आसन। राइट लेग को फोल्ड किया, सांस को लीजिए, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने घुटने को अपने पेट की तरफ खींचते हुए यहाँ पर आप 20 से 30 सेकंड रुकने की कोशिश करें। योग में हमेशा एक पूरी अटेंशन, अवेयरनेस अपने शरीर की ओर बनाकर रखें। पेट पर जो दबाव पड़ रहा है उसको महसूस करते हुए आराम से वापस फिर सांस को लेते हुए अपनी लेफ्ट घुटने को मोड़े और सांस छोड़ते हुए धीरे से जितना पॉसिबल हो उतना खींचे, कंधों को रिलैक्स। हमारी मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम पेट से संबंधित होती है। अगर आपका पेट का, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्लड सर्कुलेशन ऑर्गन हेल्दी है तो ऊपर के जो ऑर्गन्स है वहाँ भी एक अच्छा प्रभाव पड़ता है। धीरे से वापस, इसको भी आप 2 से 3 बार रिपीट कर सकते हैं। लगातार अपनी लंबी और गहरी सांसों को बनाकर रखेंगे। योग के साथ हमारी सांस का संबंध क्यों है, क्यों इतना जरूरी है? ताकि एक ऑक्सीजन फ्लो लगातार आपकी बॉडी में बना रहे। जितना अच्छा ऑक्सीजन लेवल होगा उतना ही बेटर ब्लड सर्कुलेशन। अब दोनों से रिपीट करते हुए दोनों घुटने फोल्ड किए, होल्ड, लंबी गहरी सांस। यदि गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल है, तो गर्दन को नीचे रखिए। अदरवाइज आप अपनी हेड को यहाँ उठाते हुए रोक कर रखेंगे। एक अच्छी मसाज मिलती है आपके पेट, स्टमक को। और धीरे से वापस रिलैक्स, थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, लंबी गहरी सांस। अपना नेक्स्ट अभ्यास है हाथों को साइड में रखा, उत्तान पाद आसन। धीरे से सांस लेते हुए दोनों लेग्स को अपना 90 डिग्री होल्ड कीजिए। इस आसन को आप दीवार के साथ भी कर सकते हैं। दोनों पैर आप वॉल के साथ रखोगे 5 to 10 मिनट्स यहाँ पर। अगर बहुत ही ज़्यादा बीपी बढ़ा है, डॉक्टर की सलाह के बाद भी आप इस आसन को कर सकोगे। ये बहुत ही इफेक्टिव और लाभकारी है। इसमें आपके ब्लड का जो फ्लो है पैरों से ऐसे रिवर्स आता है और ऊपर के जितने भी ऑर्गन्स हैं वहाँ पर आपके ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है। तो धीरे से वापस, मैं आपको वॉल के साथ भी दिखा सकती हूँ। यहाँ पर आपने सपोर्ट लिया और दोनों पैर इस तरह से दीवार के साथ रखिए, रख सकते हैं। यहाँ पर आप ज़्यादा रुक सकते हैं, इसमें ज़्यादा प्रेशर नहीं आता। हार्ट पेशेंट ये इसको आराम से कर सकते हैं। धीरे धीरे यहाँ से आपका पेट, लीवर, किडनी और ये लंग्स, फिर हार्ट की ओर एक बेटर ब्लड सर्कुलेशन इजीली हो जाती है और आराम से वापस आते हैं। तो अपने नेक्स्ट प्रैक्टिस के लिए उल्टा लेटेंगे पेट के बल। नेक्स्ट है भुजंग आसन। दोनों हाथ से सांस, धीरे से सांस लेते हुए अपनी गर्दन और चेस्ट को ऊपर उठाए। यहाँ पर आप रोकने की अवस्था में बने रहे और धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस।
पेट के बल जब आप लेटते हो ये भी बहुत ही इफेक्टिव आसन है। इसमें आप महसूस करोगे आपके लंग्स, हार्ट, लीवर एक अच्छा दबाव आता है। बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। ये आज की प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए 10 से 20 सेकंड यहाँ रुकेंगे। धीरे से वापस। ये आपकी बैक पेन, आपकी रीढ़ की हड्डी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए भी अच्छा आसन है। हमारा लास्ट अभ्यास धनुरासन। दोनों पैरों को ऐसे फोल्ड किया पर और ग्रिप कीजिए जहाँ तक संभव हो। जरूरी नहीं कि सबका बॉडी नेचर एक ही है। सब अपने शरीर के नेचर के अनुसार धीरे धीरे करेंगे और सांस लेते हुए शरीर को ऊपर की ओर उतार। यहाँ पर आपके हार्ट पर भी अच्छा दबाव पड़ता है। पूरे शरीर में ही एक अच्छा स्ट्रेच आता है। आपकी कमर, आपके कंधे, चेस्ट मसल्स, थाइस, घुटने। और आराम से वापस। एक बार और हम इस प्रैक्टिस को करेंगे। हो सकता है जो शुरुआत करेंगे वो पैर आपके ना पकड़े जाए। सही धीरे धीरे ही प्रैक्टिस आप सभी आसन की करेंगे। फिर से सांस भरा और शरीर को ऊपर की ओर उठाए। कुछ सेकंड यहाँ पर रोक कर रखिए। लंबी गहरी सांसों के साथ डीप इनहेल, डीप एक्सहेल और आराम से विश्राम करेंगे बाल आसन में। एक घुटने को मोड़ते हुए ऊपर, अपने कंधे, कमर एकदम ढीला छोड़ दीजिए और शांत अवस्था पूरी तरह से विश्राम। शरीर में जो खिंचाव, तनाव है, नेक्स्ट हम बात करते हैं शवासन। बॉडी को ये सबसे ही आरामदायक आसन है। सिर्फ एक शवासन को कर लेने से भी आप मेंटली रिलैक्स हो सकते हैं। फिजिकल के साथ साथ शरीर तो आपका थकता ही है, पर मन में जो विचार का एक ट्रैफिक चलता रहता है, दिमाग का शांत होना बहुत जरूरी है। इसमें शवासन में लेट कर आपको पूरा शरीर ढीला छोड़ते हैं। शरीर में कोई तनाव नहीं, कोई आसन नहीं, बस आपको एक विश्राम अवस्था में शरीर को ढीला छोड़ते हुए लेट जाएंगे। आपके कंधे, कमर, गर्दन, पेट, दोनों लेग्स, दोनों पैर, शरीर एकदम ढीला छोड़ते हैं। लंबी गहरी सांस लेने की कोशिश करें। अपनी सांसों के प्रति जागरूकता बनाकर रखें। पूरी अवेयरनेस, पूरा ध्यान सांसों के ऊपर। शरीर एकदम शांत, रिलैक्स, रिलैक्स। सांसों को नॉर्मल करते हुए अपने मन को शांत। धीरे से वापस आएंगे। कहीं भी कोई झटका ना आए, आपको बहुत ही आराम से घुटनों को मोड़ते हुए हल्की सी करवट लेंगे लेफ्ट साइड और बैठ जाए।
कि आज हमने कुछ एक 6 से 7 आसन का अभ्यास किया है, जिसमें आप काफ़ी हद तक अपनी हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम के साथ साथ पेट से जुड़ी, कमर से जुड़ी और भी प्रॉब्लम को हील कर सकते हो। बट सब प्रैक्टिस है। आप अपने योग को अपने जीवन में अपना करके अपने शरीर को सबसे पहले हेल्दी रख सकते हैं। हमारी जीवन की सबसे बड़ी सफलता ही हेल्थ है। हेल्थ है तो आपका मन स्वस्थ है, मन ठीक है तो आपके सभी काम ठीक हो रहे हैं दिनचर्या के। तो हेल्थ की इसको मेंटेन करने के लिए आप बहुत सी चीज़ों का पालन कर सकते हो, जिसमें योग एक है। योग की बात करें तो अब आसन के बाद हम आगे बढ़ेंगे प्राणायाम। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत से टोटल 7 प्राणायाम है, पर स्पेसिफिकली आज हम 3 प्राणायाम की प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले है अनुलोम विलोम प्राणायाम, जिसमें हम लेफ्ट से सांस लेकर राइट से सांस को छोड़ते हैं, फिर राइट से लेकर लेफ्ट से ऑल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग। लेफ्ट से लेंगे, राइट से सांस को बाहर छोड़ेंगे, फिर उल्टा राइट से सांस ले लेते हुए लेफ्ट से बाहर की। मैं 2 से 3 राउंड करूँगी कि आप समझे। कमर गर्दन सीधी, कंधे ढीले, अपने अंगूठी से राइट नोस्ट्रल को हल्का सा बंद करेंगे, बहुत ज़्यादा दबाव न डालते हुए धीरे धीरे अपनी सांसों को लीजिए। इस तरह से लगातार आप अपनी सांसों पर ध्यान रखते हुए इस अनुलोम विलोम प्राणायाम को करेंगे। मैंने सिर्फ 1 और 2 ही सांस लेकर आपको बताया है, आप इसको 5 से 15 मिनट जरूर प्रैक्टिस करें, तभी आप लाभ पा सकें। अब जैसे हमने शुरू में बात की थी, जो ब्लड का फ्लो बढ़ता है आपके हार्ट्स की वॉल्स की ओर, फिर हार्ट से ही पूरे शरीर में वो हमारा ब्लड पहुंच पाता है। जो प्योर ब्लड है, जो हार्ट से पूरे शरीर में पहुंचेगा, उसको ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन मात्रा की अच्छी ज़रूरत होती है। तो ये प्राणायाम क्यों जरूरी है? आपके ब्लड प्रेशर को बैलेंस में नॉर्मल रखने के लिए। कि अब सांस का काम है लंग्स तक पहुंचने का, हार्ट में वो ब्लड आ गया, अब उसको ज़रूरत है ऑक्सीजन की, वो लंग से ऑक्सीजन को उठाएगा, फिर वो बेटर सर्कुलेट करेगा। तो अपने शरीर में ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए आप प्राणायाम को इसलिए हमारा प्राणायाम करना इम्पोर्टेंट है। आसन से हमने शरीर में स्ट्रेच दिया, खून का ब्लड बढ़ा, पर काम क्या है? मेन प्राणायाम आसन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें आप सांस को सिर्फ नाक नाक में ही ना लेकर पूरे अपने लंग्स, राइट और लेफ्ट दोनों लंग्स हैं, उसका पूरा इस्तेमाल करेंगे। कि जैसे ही सांस भरा, चेस्ट आपकी एक्सपैंड होनी चाहिए, फैलेगी, कि सांस पूरा आपकी चेस्ट में फील हो। और इसको आप धीरे धीरे करेंगे कि एक सांस को लेने में 5 से 7 सेकंड का टाइम लगे। नाक, फिर आपका ये विंड पाइप से होते हुए दोनों लंग्स में पहुंच रहा है। इसी तरह से आपकी ऑक्सीजन वैल्यू शरीर में बढ़ेगी, और जितना अच्छा आपका शरीर में ऑक्सीजन होगा, वहाँ वो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम आपका बेटर बनता जाएगा। बट ये 1 और 2 दिन की प्रैक्टिस नहीं है, इसको लंबे टाइम तक करना है। अब दूसरे प्राणायाम की बात आती है चंद्र भेदी। हमारी 2 नाड़ियाँ, दिस इज राइट इज सूर्य नाड़ी,
लेफ्ट चंद्र नाड़ी, चंद्रमा ठंडा होता है। जब बीपी आपका बड़ा है, हाई है, गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है, उसको कूल डाउन, शांत करने के लिए हम चंद्र भेदी प्राणायाम करेंगे, जिसमें लेफ्ट से सांस लेकर राइट से छोड़ना है। हर बार हम अपनी लेफ्ट वाली जो नाड़ी है, चंद्र नाड़ी, इसको ही एक्टिवेट करेंगे। इसको हम कैसे करते हैं? अंगूठे से हल्का सा दबाव डालें, राइट वाली साइड को बंद करते हुए लेफ्ट से धीरे धीरे सांस, और राइट साइड से सांस को बाहर छोड़ते हुए पूरा टाइम लेंगे, 5 to 7 सेकेंड्स। प्राणायाम को आप जितना धीरे शांत पूर्वक करेंगे प्राणायाम से, हर बार लेफ्ट से सांस को लेते हुए राइट से सांस को बाहर, इनहेल लेफ्ट नोस्ट्रिल, लंग्स का यूज करते हुए एक्सेल राइट नोस्ट्रिल। और बहुत ही आराम से वापस। इसमें आप स्पीड को बहुत ही कम रखेंगे, रेशोज को बढ़ा सकते हो कि टाइम आपका बढ़ सकता है, पर स्पीड बहुत कम रहेगी। रेशो का मतलब है कि 7 सेकेंड सांस को लेने में लग रहे हैं और उतना ही टाइम आप सांस को बाहर छोड़ रहे हो। फिर धीरे धीरे इसकी रेशोज को इंक्रीज करेंगे। आज 5 सेकेंड लगे, कल को 7, फिर इसको 10 तक लेकर जाएंगे धीरे धीरे। लंबे और गहरे सांसों के साथ हमेशा स्पीड को कम रखेंगे किसी भी प्राणायाम को करते हुए। ये आपका स्ट्रेस लेवल भी बेटर रखेगा। स्ट्रेस आजकल सबको है। अनुलोम विलोम, चंद्रभेद। थर्ड इज शीतली प्राणायाम। जैसे कि हम नाम से ही जानते हैं, शीतली, शीतल, ठंडक, कूल इन नेचर। कुछ प्राणायाम हमारे गर्म होते हैं और कुछ ठंडे, उनका नेचर होता है। सो गर्म तो आपको बिल्कुल नहीं करने। जब ब्लड का फ्लो, हाई ब्लड प्रेशर है, तब हम गर्म नेचर वाले प्राण जैसे भस्त्रिका, कपालभाति, ये बॉडी में हीट जनरेट करते हैं। हीट बढ़ेगी तो आपका ब्लड बीपी है जो नॉर्मल रेंज से और हाई होगा, जो कि बहुत गलत हो जाएगा। सो थर्ड हमारा है शीतली प्राणायाम। इसमें आप मुंह से सांस को लेकर नाक से सांस को बाहर छोड़ेंगे। 5 से 7 बार आप इसको रिपीट कर सकते हैं। शीतली प्राणायाम का अभ्यास हम करते हुए अपनी जीभ को बाहर निकालोगे, पाइप की तरह इस तरह से फोल्ड कर दीजिए और मुंह से सांस लेंगे धीरे धीरे। नाक से सांस को बाहर छोड़ते हुए बहुत ही सॉफ्ट, स्लो, डीप। फिर से रिपीट करते हुए जब आप मुंह से सांस लोगे, ठंडक को महसूस करोगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा मुंह से लेते हुए जैसे आप शरीर के अंदर धीरे धीरे उतार लो। अगर सांस आपकी नाक नाक में रह जाए तो कोई बेनिफिट नहीं है। इसलिए हम बार बार रिपीट करते हैं अपनी योग क्लास में भी, जहाँ हम प्रैक्टिस कराते हैं सांसों को लंबा और गहरा लीजिए। कोई भी प्राणायाम आप कर रहे हो तो 2 और 3 सेकंड ना होकर कम से कम 5, 7, 10 सेकंड आपको लगने ही चाहिए। मैं 1-2 प्रैक्टिस और करूँगी। मुंह से सांस को धीरे धीरे भरते हुए, मुंह को बंद रखते हुए नाक से बाहर, और रिलैक्स। प्राणायाम को करते हुए आप आंखों को बंद हमेशा रखेंगे, उससे आपका ध्यान बना रहेगा।
ध्यान इधर उधर नहीं भटकेगा, कि मन में विचार चल रहे हैं कि आज क्या बनाया, आज क्या करना है, वो ना हो। आंखें बंद करते हुए पूरे ध्यान पूर्वक अपनी सांसों पे ध्यान रहेगा। हम कितना सांस ले रहे हैं, कहाँ सांस पहुंच रही है, और पूरा ध्यान बनाकर रखते हुए ही ये प्राणायाम आप करोगे। हमने सेकंड प्राणायाम की बात की थी, चंद्र भेदी। वो तो जिनका बीपी बढ़ा हुआ है वो करेंगे चंद्र भेदी, चंद्रमा ठंडा है, बैलेंस हो जाएगा लेफ्ट से लेकर राइट से। और जिनका बीपी लो है, बीपी का लो होना भी बहुत गलत है, ठीक नहीं है। दोनों ही केसेस में हाई और लो, तो जो लो बीपी पेशेंट होते हैं उनको अपोजिट करना है, राइट से लेकर ये राइट साइड सूर्य नाड़ी, एक्सेल लेफ्ट साइड। ये दो प्राणायाम की कैटेगरीज है जिसको हम अलग अलग करते हैं। सूर्य गर्म होता है, लो वाले बीपी लो पेशेंट है जो उनका बैलेंस हो जाएगा राइट से लेकर लेफ्ट से। ठीक, ये हमारे 3 से 4 प्राणायाम है, जिसमें आसन और उसके बाद हमने प्राणायाम को जाना कैसे हम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप सब जानते होंगे, अगर आप में से कुछ योग के अभ्यासी हैं, पेट को खाली करके और खाली पेट करें प्राणायाम तो अच्छा है, अदरवाइज आप इवनिंग में भी अभ्यास कर सकते हो, खाने के भी 2 से 3 घंटे का गैप हो। नेक्स्ट प्रैक्टिस करेंगे हमने बात कितनी स्ट्रेस लेवल की। जब आपको कोई बीमारी आती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपका स्ट्रेस ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाता है। सर में भारीपन, चक्कर आना, मन ना लगना, गुस्सा आना, वो स्ट्रेस लेवल को मैनेज करने के लिए हम ध्यान की बात करते हैं कि आप ध्यान करें। ध्यान भी आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि आपको बिठा दिया जाए वो ध्यान के, वो सब प्रैक्टिस है, धीरे धीरे अमल करते हुए। एक प्राणायाम है भ्रामरी, जो आपके मन को, मस्तिष्क को, आपके स्ट्रेस लेवल को बैलेंस करेगा। तो हम भ्रामरी की का अभ्यास करते हुए सीधे बैठेंगे, कंधे कमर गर्दन सीधी, अंगूठों से दोनों कानों को बंद करते हुए बाहर की ओर से, और अपने फिंगर्स को आईज पर कोमलता के साथ रखेंगे। हल्का सा दबाव डालते हुए एक लंबा सांस भरेंगे और मुंह से हमिंग वाइब्रेशंस करेंगे। इनहेल, दोबारा से एक लंबा गहरा सांस लेते हुए इनहेल, एक बार और, और आराम से वापस। अब हमने किया है भ्रामरी आवाज, भंवरे की गूंज की आवाज, जैसे एक भंवरा होता है वो गूंजता है। इसमें आप मुंह को बंद करके गुनगुनाना है। इसकी जो साउंड्स है, वो ध्वनि तरंगे हैं, वो आपके ब्रेन सेल्स को एक्टिवेट करती हैं, जिससे आपका मन शांत होता है। मेंटली रिलैक्सेशन के लिए बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। मैंने सिर्फ 3 राउंड्स की है, आप इसको धीरे धीरे बढ़ाकर 7, 11, 15, 20 इस तरह से इसी गिनती ले जा सकते हैं। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है आपकी चिंता, तनाव, स्ट्रेस को दूर करने के लिए। आप उन्हें मगन हो जाते हो साउंड की ओर, और इस वाइब्रेशन को बाहर ना महसूस करके अपने टॉप ऑफ द हेड, यहाँ हमारा एक चक्र होता है क्राउन सेंटर, यहाँ महसूस करें, और पूरे सिर की ओर जैसे गूंज की आवाज, उस वाइब्रेशंस को महसूस करते हुए आप एक आनंद का अनुभव करेंगे। इन वी इंजॉय एंड दिस प्रैक्टिस। अब और आगे बढ़ेंगे। मेडिटेशन,
भ्रामरी प्राणायाम भी एक मेडिटेशन की प्री स्टेज है। इसमें आप अपनी सांसों की ओर ध्यान करते हो। सांस पर ध्यान लगाया, फिर भ्रामरी को किया और ध्यान में किसी मूर्ति जिस जो आपके इष्ट देव हो वहाँ, जिनको आप पूजते हो वहाँ ध्यान कर सकते हैं। ध्यान को बस एकाग्रचित्त करना, किसी एक पॉइंट पर लगा दिया तो आपसे मेंटली स्ट्रांग हो जाओगे। मेंटली स्ट्रांग हो तो फिजिकली अपने आप धीरे धीरे स्ट्रांग बनते जाओगे। तो हम ध्यान के लिए करेंगे ओम चैंटिंग। ओम जो यूनिवर्सल है, भगवान है, द नेम ऑफ द गॉड, मंत्र उच्चारण है, साथ में ध्यान है। ब्राह्मणी की तरह ओम की भी वाइब्रेशंस, गूंज की आवाज अपने मन, मस्तिष्क, पूरे शरीर में वो महसूस करो। ओम चैंटिंग करने का भी आप एक तरीके से करेंगे। हर बार इसमें एक लंबा सांस लेंगे और धीरे धीरे ओम को लंबा उच्चारण ओ से स्टार्ट करते हुए म को खींचेंगे 5 टाइम्स। वी विल प्रैक्टिस बैक स्ट्रेट। लंबा गहरा सांस लेते हुए ओम का ध्यान अब हमें बिटवीन आईब्रोज यहाँ पर फोकस कर सकते हो। ओम की आकृति का शुरू करेंगे। लंबा गहरा सांस लेते हुए रिलैक्स। दोनों हैंड्स को नमस्कार पोजीशन में लाएंगे। मंत्र उच्चारण, मंत्र उच्चारण भी आपकी मेंटल पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, दिमाग को शांत करता है। सो हम महामृत्युंजय मंत्र जाप करेंगे अच्छे स्वास्थ्य की। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। आमीन। अच्छे से दोनों हैंड्स को गर्म करते हुए हाथों की जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, उसको अपनी आँखों पर, पूरे चेहरे पर स्पर्श कराते हुए कोमलता के साथ आँखों को धीरे धीरे खोलेंगे और पूरे शरीर को एक हीलिंग टच देंगे। आज का हमारा ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो आज हमने कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को जाना। क्या हाइपरटेंशन है, क्यों होता है, क्या कारण है, किस तरह से हम इसको मैनेज कर सकते हैं। योग, प्राणायाम, खान पान, अपनी नींद को अच्छा करके, तो आप इन सब चीज़ों का पालन करें। निरंतर योग अभ्यास करें। हमारी संस्था है जो कि मध्य प्रदेश है, ये राजमाता अहिल्या योग, और जहाँ भी आप देश के किसी भी कोने से आप इस प्रैक्टिस को ऑनलाइन, ऑफलाइन या किसी योग सेंटर में जाकर फॉलो कर सकते हैं। जी धन्यवाद बहुत बहुत कि आप सब जुड़े, आगे आप बने रहें।
हम आज के सेशन को आराम देते हैं। सबका धन्यवाद।